आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। इसके हम फंडामेंटल ओवरव्यू करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता दिया था। 5 जून को मैंने सुबह 9 बजे इसके बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं इसके फंडामेंटल ओवरव्यू की। दोस्तों इसकी टोटल मार्केट कैप है 62,942 करोड़, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में काउंट होती है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 2392 रुपये, जो कि न्यूट्रल मानी जा सकती है। 52 वीक का इसका हाई है 2979 और इसका 52 वीक का लो है 1180। ये एक पॉजिटिव मान सकते हैं अपन। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों है, 2392 न्यूट्रल क्यों है। और इसकी जो स्टॉक की पीई रेशियो जो अपन देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 74.7। यानी कि इसका जो 1 रुपये का जो इसकी अर्निंग होती है, उसका जो अपना प्रीमियम प्राइस जो लग रही है वो लग रही है 74.7, जो कि बहुत हाई ओवर वैल्यू मान सकते हैं। इसकी जो टोटल बुक वैल्यू है वो है 213, न्यूट्रल मानते हैं इसको। डिविडेंड यील्ड जो इसका है वो 0.41% है, जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए लो माना जा सकता है। इसको ROCE और ROE इसका देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड गुड है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपये, न्यूट्रल मानी जा सकती है इसको। तो अपन अब आगे अपन डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की। तो इसका 50% अबाउ जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे इसको PSU कैटेगरी में माना जाता है। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट इसके पास है वो स्ट्रेटजिक डिफेंस सेक्टर्स के प्रोजेक्ट ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इसकी ऑर्डर बुक है। ROCE और ROE की अपन पहले बात कर चुके हैं। डेप्थ है वो बिल्कुल लो है। रेगुलर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके पास चल रहे हैं, जिनके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। डिवर्सिफिकेशन इन ग्रीन एंड ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भी हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर था। आगे इसके ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखते हैं। SWC प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल 8 एंटी सबमरीन वेसल्स का ये ऑर्डर है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज है। सेकंड जो इसका प्रोजेक्ट है वो है मिसाइल कॉर्वेट प्रोजेक्ट। ये भी एक इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। इसमें जो टोटल 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का ये प्रोजेक्ट है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 9,800 करोड़। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स कोची वाटर मेट्रो का इसको प्रोजेक्ट मिला है। ग्रीन टग प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का प्रोजेक्ट इसको मिला हुआ है। और ड्रेजर फॉर DCI PSU इंफ्रा का इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अब इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, जो कि इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव एडवांटेज दे सकते हैं, वो आते हैं। हाई वैल्यूएशन है इसकी। PE रेशो है जो इसका हाई है, जो अपन देख चुके हैं। इसका डिविडेंड है वो 0.41% है, जो कि डिविडेंड इन्वेस्टरों के लिए बहुत लो है। जो इसकी एंट्री टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसको नहीं मान सकते कि ये अभी हाई है या लो है। इसके लिए अपन टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल ओवरव्यू करेंगे। उसमें अपन इसको बताएंगे कि ये स्टॉक कहाँ तक हाई है, कहाँ इसका स्टॉप लॉस होने वाला है, और कहाँ इसकी एंट्री पिछली बनी थी, और अब आगे जो एंट्री बनेगी वो इसकी कहाँ पे बनेगी। तो इसका अपन फंडामेंटल ओवरव्यू। तो आइए अब अपन बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस के मैंने इसके चार्ट पे आ गया हूँ मैं। इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के 1 डे चार्ट पे इस पे आया हूँ। इसका जो टेक्निकल जो अभी TA हो रखा है वो 1 डे चार्ट पे हो रखा है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने जो लास्ट ईयर मई में इसने एक एक रेजिडेंस ब्रेकआउट किया था, जो उसको नया सपोर्ट रिटेस्ट करके और ये हाई गया था। और इसके हाई आने के बाद में इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया वो बनाया 2979 का। तो इसके बाद में ये फिर से यहाँ से अपन देखते हैं तो ये फिर से डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये फिर से डाउन ट्रेंड में आया। उसके बाद में इसने यहाँ पे फिर से एक न्यू ट्रेड लाइन क्रिएट की, और न्यू ट्रेड लाइन को ये 3 से 4 बार रिटेस्ट करा। जो कि अगर कोई ट्रेड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बार रिटेस्ट होती है तो अपन उस ट्रेड लाइन को वीक समझ के उसके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। यह एक ट्रेड लाइन की साइकोलॉजी होती है, जिसके बारे में मैं आपको नए वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अपन इसमें देखते हैं कि इसने यहाँ पे आने के बाद में जो मई 2024 को इसने जो रेजिडेंस को जो ब्रेकआउट किया था उसको इसने सपोर्ट बनाया। वहाँ पे इसने 1, 2 और 3 बार इसने रिटेस्ट किया।
3 बार इसने रिटेस्ट किया। और इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें ये जो ट्रेड लाइन थी, इसमें ट्रेड लाइन में इसने पिछली जो इसके ट्रेड लाइन का इसका बैकअप सिनेरियो देखते हैं तो 1, 2 और 3, 4 बार इसने रिटेस्ट किया। इसने 5वीं बार रिटेस्ट में इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे इसका एक एंट्री पॉइंट बनता है जो कि एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए होते हैं। ट्रेड लाइन की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो 90% ट्रेड लाइन्स में होता क्या है कि ये जब कोई कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद में वहाँ पे एक फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद में यहाँ से इसने फिर से एंट्री जोन क्रिएट किया। तो अब इसका जो एंट्री जोन अपन अगर देखते हैं तो इसका एंट्री जोन इस लेवल में बन नहीं पाता। इस लेवल में अपन देखते हैं तो ये इसका एंट्री जोन जो इसका बनेगा जो इसका एंट्री जोन जो बनता है वो बनता है 1496 के हाई पे, लेकिन इसका जो रेजिडेंस पॉइंट है वो 1696 है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसमें एंट्री जोन को अपन मान नहीं सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि आप 1 डे चार्ट पे इसका एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि नेक्स्ट मतलब हाई ये कितना जाएगा, और इतना गैप आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो 1 डे चार्ट में। तो इसको एंट्री पॉइंट नहीं मानते हैं। अपन इसके जो नेक्स्ट रेजिडेंस की बात करते हैं वो है 1696 का। यहाँ पे इसने 1696 पे आके टच किया, उसके बाद में इसने फिर से डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आप इसका देखते हो तो इसने 2 बार सपोर्ट बनाया। ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे इसने फिर से रिटेस्ट किया। उसके बाद में ये यहाँ पे आके इसने अगला जो अपना जो रेजिडेंस है, जो कि पिछली बार यहाँ से पुल बैक हुआ था, यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में अच्छी कैंडल स्टिक बनाई। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी मैं आपको बताऊंगा, कैसी कैंडल स्टिक होती है, कितने प्रकार की होती है, ये आपको मैं मेरे नए वीडियोज़ में बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी इससे अच्छे वीडियो बना के शेयर करूँ। आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे 5 जून को मैंने सुबह 7:11 पे मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया था। इसका 7:11 पे मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया, और इस स्टॉक के मैंने बाइंग पॉइंट बताया 2108 का, और टारगेट्स बताया। तो ये मैं आपको अभी मेरे एनालिसिस में बताऊंगा कि इवन किस बेस पे आपको बताया। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे इसका एंट्री जोन नहीं बन रहा, एंट्री जोन यहाँ पे इसका एंट्री जोन नहीं बना। तो नेक्स्ट इसका एंट्री जोन बना यहाँ पे, जो कि 1800 पे इसका एंट्री जोन था, जिसका टारगेट अपन अगर लेके चलते हैं तो टारगेट फर्स्ट रेजिडेंस इसका था 2059 पे, जो इसका टारगेट था। सेकंड रेजिडेंस इसका था 2392 पे, जो इसका 2361 पे जो इसका नेक्स्ट टारगेट पॉइंट था। लेकिन जो इसको मिस करे उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी और बनती है। तो अपन आगे देखते हैं। तो इसका जो टारगेट था वो 2163 था। वहाँ से वहाँ पे इसने टच किया, और उसके बाद में एक ब्रेकआउट के साथ रेड कैंडल क्रिएट की, जहाँ पे बहुत हाई सेलिंग हुई। उसके बाद में ये फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई। या ट्रेड लाइन इसके 2 पॉइंट्स को लेके इसमें ट्रेड लाइन्स बनाई। आगे अपन देखते हैं, इसमें इसने रेजिडेंस को ब्रेकआउट किया, और वहाँ पे इस रेजिडेंस को इसने सपोर्ट बनाया। तो ये इसका नेक्स्ट एंट्री जोन इसका मान सकते हैं। तो मैंने जो 5 जून सुबह 7 बजे मैंने जो इसकी एंट्री दी थी वो मैंने इसके बेसिस पे दी थी। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके ये दिखा देता हूँ। इसके बेसिस पे मैंने इसकी एंट्री जोन दी। इसके बाद में इसका जो मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था वो दिया था इसके जो प्रीवियस स्विंग थी उसका हाई का टारगेट दिया था, क्योंकि ये मैंने जो इसके जो एंट्री पॉइंट और इसका टारगेट था वो मैंने विदिन ए मंथ और वीक्स के अंदर मैंने इसका टारगेट लिया था। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करा था। तो इसमें आप देखते हो तो मेरा इसमें जो फर्स्ट टारगेट पॉइंट था वो 2200 का था, जो मेरा हिट हुआ। सेकंड टारगेट पॉइंट था जो मेरा 2361 का था, वो भी मेरा हिट हुआ। नेक्स्ट मेरा इसका जो थर्ड जो टारगेट पॉइंट था वो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो 2600 का था। तो ये नियरेस्ट 2600 तक जाके आई, लेकिन टच नहीं कर पाया। तो मैं इसका जो टारगेट पॉइंट था वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट पॉइंट था वो 2600 मैंने दिया। 2600 के बाद में इसका अगला जो टारगेट पॉइंट है वो होगा 2848 से लेके 2979 तक। जो हाईएस्ट सपोर्ट लिया था यहाँ से ये उठ के नया 88 बनाया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद में इसने फिर से आया, यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट के बाद में ये फिर से अपसाइड गया। तो इसका जो नया 88 है वो बनने के इसके पॉसिबिलिटीज़ इसकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसका अगर कोई
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर कोई देख रहा है कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इसकी ट्रेड लेना चाहे तो उसका ये नया पॉइंट भी यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन सकता है। अभी भी जो ट्रेडर्स ऐसे देख रहे हैं कि मेरे को लगता है कि ये बहुत ओवर हाई चली गई, वो चली गई, तो इसका जो अपन पीई रेशो इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, तो अगर इसके पास अच्छे प्रोजेक्ट है तो पीई रेशो जस्टिफाई हो सकता है, तो इसका वो अपन नेगेटिव पॉइंट में लेके नहीं चल पाएंगे। अब इसकी जो नई एंट्री है वो एंट्री इसकी क्लोजिंग पे थी 2392 पे। अगर आप इसको एंट्री लेते हो तो 2392 की इसकी एंट्री बनती है। उसके बाद में जो इसका जो हाई है वो न्यू एटीएच पे जाएगा, न्यू एटीएच पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद में नया एटीएच बनाएगा। तो आप ये 2 पॉइंट है यहाँ तक कि आप एंट्री ले सकते हो, ये बिल्कुल सेफ एंट्री रहेगी आपके लिए। आपको वेट करना पड़ेगा कल के दिन का, कि कल के दिन इसकी जो ओपनिंग होती है वो इसकी किस टाइप से होती है, कैसे इस शेयर में डिमांड बनती है। तो आपको मेरा अगर यूट्यूब चैनल आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर नए देखो, मैं आपको डेली न्यू वीडियो आपको बना के दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल एक्टिव हूँ। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे DM में मैसेज करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी आप किसी स्टॉक को लेकर परेशान है, उसमें आपने एंट्री तो ले लिया आप, लेकिन एग्जिट होना चाहते हो या आपको होल्ड करना है, आप कंफ्यूज हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और आपको बताने की। अगर मैं यहाँ पे भी नहीं बता पाया आपको वीडियो के थ्रू तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं उसके बारे में उसका एनालिसिस करके मैं बता दूंगा। ये जो अपना चैनल है वो टेक्निकली कोर बनने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बने। थैंक